हर हर महादेव शंभो। प्रिय मित्र बंधो, सुप्रभातम। जय माँ अम्बे। आइए आज वैराग्य शतकम की श्रृंखला में आज 45वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो आशाएं होती है उस आशा के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए श्लोक के माध्यम से ही समझते हैं। आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णातरांगाकुला राग ग्राहवती वितर्क गहना धैर्यद्रुम ध्वंसिनी मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रौतुंग चिंता तटी तस्याः पारगता विशुद्ध मनसो नंदन्ति योनीश्वराः नंदन्ति योनीश्वराः। अर्थात आशा नाम नदी मनोरथ जला। आशा नाम नदी अर्थात आशा रूपी नदी में मनोरथ जला, ये कामनाओं का जल भरा हुआ है। अर्थात कोई भी आशा होती तो उसमें आशा रूप नदी में जो जल बह रहा है वो क्या है? कामनाओं का जल है, वो बह रहा है या भरा हुआ है उस नदी में। और तृष्णा तरंगाकुला, जिसमें तृष्णा रूपी लहरें क्या है? उठ रही है। राग ग्राहवती वितर्क गहना धैर्य द्रुमद ध्वंसनी ही, राग द्वेष उसमें क्या करते हैं? निवास करते हैं, जो कि क्या है? स्वयं के अनुकूल और प्रतिकूल होने वाले निर्णयों का विचारधारा रूपी तर्क वितर्क ही उसके क्या है? जल पक्षी है। मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोतुंग चिंतात्मि, और जिसका प्रबल प्रवाह धीरज रूपी पेड़ को गिरा रहा है। जो हमारे जीवन में धीरज होता है उस पेड़ को क्या है? गिरा रहा है। और उस नदी में मोहावर्त सुदुस्तराति गहना, उस मोह रूपी नदी में क्या है? जो नदी में भंवरा है मोह का, वो क्या है? मंडरा रहा है। उस नदी में मोह रूपी भंवरा मंडरा कर विभिन्न प्रकार की चिंताएं, प्रोतुंग चिंता तटी, विभिन्न प्रकार की चिंताएं उस नदी के ऊंचे ऊंचे तंग अर्थात क्या है? तट है। तस्याह पारगता विशुद्ध मनसो नंदन्ति योनीश्वराः। अर्थात इस कारण कहीं शुद्ध मन से, विशुद्ध मन से जो योगी राज है, जो योगी जन है, इस नदी से दूर रहकर आनंद प्राप्त करते हैं। इस आशा रूपी नदी में नहीं डूबते हैं। अर्थात श्लोक में भर्तृहरि जी ये कहना चाह रहे कि प्रभु की भक्ति को ही सबसे बड़ा सुख का साधन बताया गया है। वो कहते हैं कि आशा है, तृष्णा है, अभिलाषा है, राग है, द्वेष है, तर्क वितर्क, ये सब सांसारिक जाल है। व्यक्ति को कभी भी इसमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि इनका कभी भी अंत नहीं होता है और ना ही लड़ाई झगड़ा क्लेश इत्यादि करके कुछ हासिल होता है। इसलिए मनुष्य को इन सब से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति या भक्ति मार्ग में चलकर मन को लगाना चाहिए। तभी ही उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी और उसे आनंद की अनुभूति होगी। हर हर महादेव शंभो।